लकोरिया बीमारी को जड़ से कम करने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन घरेलू टोटका आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से लकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिन भी मेरी बहनों को लकोरिया है, पुराने से पुराना लकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अक्सर ऐसे होता है, लकोरिया बीमारी एक ऐसी है जिसकी वजह से औरतों को हमल भी नहीं ठहरता। ठीक है, ये लकोरिया ऐसे आपका जड़ से ख़त्म होगा। ठीक है, जिन मेरी बहनों को लकोरिया की वजह से हमल नहीं ठहर रहा, इंशाल्लाह लकोरिया भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा और उनका हमल भी ठहर जाएगा। इंशाल्लाह बच्चा भी उनका हो जाएगा। ठीक हो गया। तो लकोरिया बीमारी को ख़त्म कैसे करना है? उस लकोरिया बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको एक घर पर ही खुद एक दवाई बनाकर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, उस दवाई को बनाने के लिए, उस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी खुआरी। ठीक है, आपको ना पंसारी के पास जाना है, ना ही आपको वो इंग्रेडिएंट्स घर पर मिलेंगे। ठीक है, वो आपको खुआरी थोड़ी सी ये काटनी पड़ेगी, आपको रोडों के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, रोडों के ऊपर हो सकता है वो दरख्त आपके घर में मौजूद भी हो। ठीक है, लकोरिया बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो घरेलू टोटका हमने तैयार करना है, उसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए होंगी देसी किक्कर की फलियाँ। देसी किक्कर क्या होता है, ये तस्वीर लगा दी है। देसी किक्कर ये होता है। ठीक है, और फलियाँ देसी किक्कर की कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। ठीक है, अच्छा, देसी किक्कर के ऊपर फलियाँ कुछ तो पक के उनके अंदर दाने बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, बहुत वो सख्त किस्म की फलियाँ हो जाती हैं। लेकिन हमें जो फलियाँ चाहिए, नरम वाली फलियाँ चाहिए, दूध वाली फलियाँ चाहिए। कैसे हम फली को जहाँ मर्जी से तोड़ें, अंदर से दूध निकले, उनके अंदर बीज बना हुआ ना हो। कि देसी किक्कर की हमें चाहिए कच्ची कच्ची फलियाँ। ठीक हो गया। जो जिनके अंदर दाना बना हुआ होगा ना, वो फलियां हमें नहीं चाहिए। जिनके अंदर अभी दूध होगा ना, दूध, ठीक है, तोड़ो, नरम नरम होंगी और दूध उनके अंदर से निकले, वो वाली हमें कच्ची फलियां चाहिए होंगी। आपने मतलब इतनी ज़्यादा मिकदार में तोड़ लेनी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मिकदार में तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से घर में आके सुखा लेना है। धूप के ऊपर रख के आपने इसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। ठीक हो गया। सुखा के जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी, फिर आपने इनको किसी दोरी डंडे के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। हमारी ज़बान में तो दोरी डंडका बोलते हैं हम थोड़े देसी लोग हैं, मुल्तानी लोग हैं हम लोग ठीक है, हमारी ज़बान में तो दोरी डंडका बोलते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं पूंडी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने। बस ये समझ लो कि जिसके अंदर घर में औरतें मसाला कूटती हैं, लहसुन अदरक आम यूज़ होती है, ठीक है, वो वाली होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन उसके अंदर कभी मसाला वगैरह ना कूटा हुआ हो, आपने नई बाहर से लेनी है। ठीक हो गया। ठीक, उसके अंदर अदरक मसाला का ना कूटा हुआ हो, आपने नई वो बाहर से ले लेनी है। पूंडी, दोरी डंडा आपने एक नया बाहर से ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी फलियां डालते जाना है, सूखी वैसे कुरकुरी होंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपने फलियां डालते जाना है, इनको कूटते जाना है। कूट के इनका पाउडर आपने बना लेना है अच्छी तरह से। इन सारी फलियों का आपने अच्छी तरह से पाउडर बना के रख देना है। ठीक हो गया। जब अच्छे से पाउडर बन जाए, किसी भी डब्बे के अंदर डाल के इसको रख दें। ठीक हो गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है मेरी बहनों, सुबह निहार मुँह इसको आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन एक रात पहले एक काम आप लोगों ने और करना है। आपके पास एक मिट्टी का ये होना चाहिए, बाउल होना चाहिए या गिलास होना चाहिए। मिट्टी के वो जो गोल गोल कटोरियाँ होती हैं, या प्याला भी उसको बोलते हैं हमारी ज़बान में, मिट्टी का, या तो फिर आपके पास प्याला होना चाहिए या तो आपके पास मिट्टी का गिलास होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने मतलब भर के एक गिलास पानी का, अगर वो क्या बोलते प्याला, अगर प्याला है तो प्याला पानी से भर लेना, अगर गिलास है तो गिलास पानी से भर लेना। भर के इसको ढांप के आपने पूरी रात के लिए रख देना है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना। सुबह निहार मुँह जिन भी मेरी बहनों को लकोरिया की बीमारी है, इन्होंने करना ये है कि एक चुटकी नाश्ता करने से घंटा या आधा घंटा पहले, ठीक है, एक चुटकी उस पाउडर की, जो पाउडर मैंने उन फलियों को बनाना सिखाया ना, उस पाउडर की एक चुटकी भरनी है, मुँह के अंदर डालनी, और ऊपर से जो एक गिलास पानी का हमने पूरी रात मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल के रखा हुआ था, प्याले के अंदर या मिट्टी के गिलास के अंदर, ऊपर से वो वाला पानी आप लोगों ने पी लेना है। ठीक है, याद रहे, पानी आपने वही वाला पीना है जो मिट्टी के बर्तन में आपने पूरी रात रखा है। ठीक है, सुबह निहार मुँह आपने ये करना है कि रात को आप पानी किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल के रख देंगे, गिलास के अंदर या प्याले के अंदर, उसको ढांप के रखना है ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा या मच्छर या कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, उसको ढांप के अच्छी तरह से रख लेना है। सुबह एक चुटकी उस पाउडर की, जो पाउडर मैंने आपको बनाना सिखाया है, वो चुटकी आपने भरनी है, मुँह के अंदर डालनी है। एक चुटकी का मतलब पता है? एक चुटकी, इतनी सी चुटकी मुंह के अंदर भर के डालनी, ऊपर से वो वाला पानी जो रात पूरी मिट्टी के बर्तन में रहा, ऊपर से वो पानी पी लेना आप लोगों ने। ठीक है, पी लेना है। उसके घंटे या आधे घंटे के बाद आपने
नाश्ता कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक चुटकी रात के खाने के बाद भी मतलब इस तरह से याद आए तो खा लीजिएगा, नहीं भी खाएंगे तो इसका कोई नहीं है, लेकिन सुबह निहार में आप लोगों ने लाजमन इसको खाना है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो लकोरिया है जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से आपके मसाने में दर्द होती है या आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस इसको बोलते हैं, उसके ऊपर सूजन आ चुकी है, तो उसके लिए भी मतलब ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। तो क्योंकि बच्चेदानी के ऊपर, यूट्रस के ऊपर सूजन इसी वजह से आती है जब लकोरिया औरतों को बहुत ज़्यादा होता है। अब ये लकोरिया होता क्यों है? कुछ औरतों को बड़ी गंदी आदत होती है कच्चे चावल खाने की। तो मेरी बहनों, कच्चे चावल छोड़ दो, कच्चे चावल खाना छोड़ दो। बिरयानियाँ औरतें, कुछ औरतें बिरयानी बहुत ज़्यादा खाती हैं, बाई खाने बहुत ज़्यादा खाती हैं, पकोड़े, समोसे, पता नहीं क्या क्या। हाँ, कभी कभार बात समझ में आती है, लेकिन एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना इन चीज़ों को, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। कच्चे चावल खाती हैं तो वो बंद कर दें, मतलब ये चिकनाहट वाली चीज़ें बंद कर दें, ठीक है। तो ये जो आपका लकोरिया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और उम्मीद है आपको दोबारा भी कभी नहीं होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई गई है। मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे आवाम जो है ना, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ये जिस मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ,